तो अब हम वापस आते हैं हमारे वीज़ा वाले टॉपिक पे। जैसे हमने फ़ीस कैसे पेड होती है और ये सारी चीज़ें समझ ली। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे मैंने पे कर दी बट मेरा वो आज दूसरा दिन हो गया, इट्स नॉट अपडेटेड। तो उस केस में क्या होता है, हाउ डू आई रेज माई क्वेरी देयर, क्या कर सकते हैं? देर इज वन पार्ट, पहले हम क्वेरी नहीं रेज करते थे, हम लोग वेट करते थे, रिसिप्ट नंबर डालना पड़ता था, उससे अपडेट होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो अब जैसे हम टिकट रेज करते हैं, एक ऑप्शन आता है, उसमें वी विल मेंशन ऑल द डिटेल्स। उसमें एक और ऑप्शन है कि आप उसमें अपडेट कर सकते हो अलोंग विद वन पीडीएफ या इमेज। तो आपके पास मतलब हम लोग जैसे कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन पे टिकट रेज करते हैं, जोमेटो से कभी भी स्पेलिंग का इशू हो जाता है तो दे आस्क फॉर अ पिक्चर। तो हम लोग इट इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, एक ऑप्शन है, वी कैन अपडेट कि हमने पेमेंट कर दिया है, वो डिटेल हम अपडेट कर देंगे, वो टिकट रेज हो जाएगी। विद इन 24 आवर्स या 2 days में वो रिजॉल्व हो जाती है। तो आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये जोमेटो स्विगी जितना कन्वीनियंट हो गया है। बिल्कुल। ओके, सो इन शॉर्ट वो जो फीडबैक और रिक्वेस्ट का एक सेक्शन ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप अपने टिकट रेज कर सकते हो अलोंग विद द इमेज। यस, राइट। और उसमें शायद कमेंट भी ऐड कर सकते हो आप एक बार रिक्वेस्ट रेज करने के बाद कि ठीक है ये अपग्रेड हुआ है मेरे अकाउंट में, लेकिन ये चीजें स्टिल पेंडिंग हैं। ऐसी भी चीजें होती हैं, राइट? बिल्कुल। और फिर स्टूडेंट के पास मेल चला जाता है कि हमने टिकट रेज करी है, लाइक यू हैव रेज्ड अ टिकट। तो वो लिंक पे स्टूडेंट कैन चेक, वो ईमेल पे जाके उस लिंक पे जाएंगे एंड स्टूडेंट उसको टैली कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मेल आ जाता है, अपन किसी भी चीज की टिकट रेज करते हैं तो मेल आ जाता है, डेफिनेटली सेम। तो ये तो काफी सपोर्टिव हो गया, राइट? तो अच्छा, ये चलो टिकट तो हमने रेज कर ही दी, बट व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्स? कितनी देर में आ रही है रिस्पॉन्स मैम कुछ स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में टाइम लग जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को जल्दी आ रहा है। जैसे कि अब एक स्टूडेंट थे, उनका डेट ऑफ बर्थ गलत था, तो उनको हो गया आई थिंक 3 days हो गया है शायद, तो उन्हें रिप्लाई नहीं आया। बट एक स्टूडेंट था जिनका आई थिंक मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, एक विजिटर नंबर कुछ मांग रहे थे उनसे, एक्सचेंज विजिटर नंबर। बहुत अपने स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं, इवन अपने यूट्यूब पे कमेंट्स भी आए हैं कि मैम हमें भी सेम इशू फेस कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट को आई थिंक विद इन 48 आवर्स उनको रिप्लाई आ गया था एंड उन्होंने उस क्वेरी को रिजॉल्व करके वो कंटिन्यू कर दिया था उन्होंने। तो ये जो आप बता रही हैं एक्सचेंज विजिटर नंबर का, ये एक्चुअली में है क्या चीज? मैम एक्सचेंज विजिटर नंबर जनरली ये J1 स्टूडेंट्स को मिलता है, जो एक्सचेंज पे प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं। लेकिन जब हमने वो रिक्वेस्ट सेंड की थी एम्बेसी को, तो वहां से हमें आया कि आप जस्ट उसमें NA डाल दीजिए, नॉट एप्लीकेबल, और वो डाल के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने वो प्रेस किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को एंड फिर कंटिन्यू किया, तो उनका कंटिन्यू हो गया फॉर्म। तो आई थिंक वो रिक्वायर्ड नहीं है। मे बी कुछ अभी चेंजेस चल रहे हैं, वो भी नया कुछ कर रहे हैं, तो मे बी इन केस फ्यूचर में वो हट जाए। लेकिन अभी कोई अगर आप लोग भी ये चीज़ सेम चीज़ फेस कर रहे हैं, तो आप भी NA उसमें पुट करके और अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। Which is nice, मतलब ठीक है, J1 के लिए स्टूडेंट्स आते होंगे, पर मुझे लगता है दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द पोर्टल, थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। अभी एक ही हफ्ता हुआ है आए को, देयर वुड बी अ लॉट मोर क्वेरीज, अ लॉट मोर चेंजेस, आई वुड से। वी आर वेलकमिंग एवरी क्वेरी। क्योंकि जब वो अभी प्रैक्टिकल उसमें आया है, अभी सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, स्टूडेंट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंट हैं, तो उसके हिसाब से देन दे विल डेवलप एवरीथिंग। डेफिनेटली। और आई मस्ट से, मतलब ठीक है, थोड़े बहुत चैलेंजेस तो यार हर जगह आते हैं, पर ठीक है, इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, आई वुड से। ठीक है, अब राधिका आप कुछ रीस्केड्यूलिंग के बारे में बता रही थी। ट्रस्ट मी, व्हेन आई ओपन द टैब, मतलब पूरा मैंने खोला उसको, पोर्टल को, मुझे तो रीस्केड्यूलिंग का ऑप्शन कहीं नहीं दिखा। एंड समबडी आस्क्ड मी एज वेल कि मैम रीस्केड्यूलिंग कहाँ दिखा? आई वाज लाइक ओके, लेट मी चेक, पर मुझे मेन पेज पे तो कहीं दिख नहीं रहा। वेयर वुड आई फाइंड इट? सो मैम, रीशेड्यूलिंग का ऐसे रहता है कि जब इनिशियली हम लोग लॉग इन कर रहे थे ना, तो ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, रीशेड्यूलिंग का नहीं आ रहा था। लेकिन अभी हम लॉग इन कर रहे हैं तो रीशेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, तो फ्रेश अकाउंट्स में भी आ रहा है एंड जिनका रिफ्यूजल है उनके अकाउंट्स में भी आ रहा है? बिल्कुल, दोनों में आ रहा है। पहले ये था कि फ्रेश अकाउंट्स में ही आ रहा था, रिफ्यूजल में नहीं आ रहा था, अब दोनों में आ रहा है। तो डेफिनेटली ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं अपना पोर्टल ना पूरा, दे आर इम्प्रूविंग इट डे बाय डे, दे आर सपोर्टिंग अ लॉट। यस। ठीक है, सो रीस्केड्यूलिंग का भी हो गया, हमारी ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज आई मस्ट से कि क्लियर हो गई हैं हमारी नए पोर्टल के बारे में अगर बात करूं तो। अब जैसे कुछ छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं, आई वुडंट से छोटे मोटे, बट दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, आई वुड से।
स्लॉट बुकिंग करना, देन आपकी प्रोफाइल अपडेट होती है नहीं होती, अगर होती है तो किस वे में होती है, तो ये कुछ चीजें भी हम डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट एपिसोड में। ऐसे ही रेगुलर टॉक्स के लिए, रेगुलर अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी क्वेरीज को ही हम यहाँ सॉल्व करते हैं एंड यहाँ से आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।